बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनाना। इस डो से अक्सर मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती रहती हूँ। बिल्कुल डो की परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनाना। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए होगा। तकरीबन मैंने ले लिया है 2 कप। ड्राई मिल्क पाउडर आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इंस्टेंट ईस्ट आपको चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। पाउडर शुगर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। वेजिटेबल ऑयल मैंने ले लिया 3 टेबल स्पून। नमक आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। एक अंडा ले लें और डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत पानी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैदा है इसके अंदर ऐड करेंगे हम ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद क्या करना है, आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए पाउडर शुगर और इसको भी हम आपस में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा नमक। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से नमक को। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल को भी हमने क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। मिक्स कर लिया मैंने। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, स्पून को हम यहाँ से हटा देते हैं। स्पून का काम ख़त्म हो गया और अब क्या करेंगे, हाथों से हम अपना काम करेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम अंडा। अंडा डालने के बाद क्या करना है, आपने हाथों से जो है अच्छी तरह अंडे को मिक्स करना है। तो ये मैंने हाथों से अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी मैंने ले लिया था नीम गरम, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ। नीम गरम आपने पानी लेना होगा डो बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसकी हमने डो रेडी कर लेनी है। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो इसकी हम डो बना लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने डो बना लिया। इसको अब क्या करेंगे, अपना किचन काउंटर जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा और डो को हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद क्या करना है, जो आपकी हाथ की हथेली है उससे आपने डो को नीड करना है, हाथ से मसलना होगा। हाथ की हथेली से आप इसको मसलेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि हमारी जो डो है वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाए। तो मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हाथ की हथेली से इसको अच्छी तरह से मसलूँगी। तो ये मैंने डो को तकरीबन 5 मिनट हाथ की हथेली से मसला है। हमारी डो जो है वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो चुकी है। उसके बाद आपने इसका एक राउंड पेड़ा बना लेना है इस तरह से। पेड़ा बनाने के बाद क्या करना है, आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। बाउल को आपने क्या करना है, ऑयल से पूरा ग्रीस करना है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। पूरे बाउल को हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद आपने डो जो है इसके अंदर रखनी है और डो को भी आपने हल्के हल्के ऑयल से जो है इस तरह से ग्रीस कर लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देना है। प्लास्टिक रैप नहीं है तो कोई सी प्लेट लेके आप डो को अच्छी तरह से कवर कर दें, ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, हवा ना जाए। डो को प्लास्टिक रैप से कवर करने के बाद आपने क्या करना है, डो को राइज़ होने के लिए किसी गर्म जगह पे रखना होगा। आप इसे किचन की कैबिनेट्स में भी रख सकती हैं, चाहें तो आप इसको ओवन के अंदर रख दें। मतलब ये है कि आप इसे किसी गर्म जगह पे रखेंगी डो को राइज़ होने के लिए, डबल होने के लिए। अगर आप लोगों के यहाँ सर्दी का सीज़न है तो डो को राइज़ होने में तकरीबन 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे जहाँ जो है वो गर्मी का सीज़न है तो डो को राइज़ होने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। तो डो को मैं रख देती हूँ ओवन में इसको राइज़ होने के लिए। तो 2 घंटे के बाद फिर मैं इसका आपको डो का रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि इस डो से जो हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा वो मीडियम साइज़ का बन के रेडी होगा। चाहें तो आप 2 स्मॉल पिज़्ज़े भी बना सकती हैं। तो डो को राइज़ होने के लिए मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने ओवन से जो है पिज़्ज़ा की डो बाहर निकाल ली है। इसका ऊपर से हम प्लास्टिक कवर उतारते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी पिज़्ज़ा की डो जो है राइज़ हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट राइज़ हुई है।
उसके बाद क्या करेंगे, आपने डो को करना होगा हाथों से पंच डाउन। जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो हाथों से पहले आपने डो को पंच डाउन करना होगा। किस तरीके से करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने पंच डाउन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसका पेड़ा बना के इसकी रोटी बेल लेनी है पिज़्ज़ा के लिए। तो ये हमारी पिज़्ज़ा के लिए जो है परफेक्ट डो बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं एक दिन के लिए फ्रिज में। किस तरीके से सेव करेंगे, इसका राउंड पेड़ा बना लें। पेड़ा बनाने के बाद इसे बाउल में रखें। बाउल में रखने के बाद आप इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर दें, प्लेट से कवर कर दें, या अगर आपके पास एयर टाइट बॉल है तो आप उसमें भी इस डो को रख के जो है कवर करके फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे जो है आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।